हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं शेषफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल, यदि किसी संख्या को 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 120 से भाग दिया है तो शेषफल कितना आता है 8। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। यानी ये आगे संख्या लिखी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे इतना मतलब है कि जिस संख्या से भाग देने की बात कर रहा है ना वो इसका गुणज होना चाहिए बस। ठीक है ना, यानी उससे ये संख्या कटनी चाहिए। तो क्वेश्चन है जब किसी संख्या को 120 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 8 आता है। अब यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। यानी इसमें लगा दो 5 से भाग, 5 से कम 5, तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। सही है ना। यानी कि इसका केवल और केवल इतना मतलब है कि ये संख्या और ये संख्या ये इसका गुणज होनी चाहिए, इससे भाग देने की बात कर रहा है बस। ठीक है ना। अगर ये इसका गुणज नहीं है तो आंसर हम शेषफल नहीं बता सकते। ऐसी कंडीशन में शेषफल होगा CNDM नहीं, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। वो ऐसा क्यों, वो देखना चाहते हो देख लें। यानी क्वेश्चन था यदि किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा था 8। तो हमने पहला जो भागफल है 1 मान लिया, तो 120 एकम 120 और 8 कितने हो जाएंगे 128। यानी हमने मान लिया वो संख्या 128 थी। सही है ना। जब तुम इसमें भाग लगाओ तो 120 एकम 120 कितना बचा 8, यानी संख्या वो हमने मान ली 128 थी। अब तो हमने 1 माना था, अब हमने मान लिया 2 है भागफल। तो 12 दूनी 24, 240 और 248, तब भी देख लो कितना शेषफल आ रहा है 8। ठीक है ना। अब हमने जब 1 भागफल लिया तब भी शेषफल कितना आ रहा है 8, 2 लिया तब भी 8। अब बोल रहा है कि यदि इसी संख्या को, यानी जब हमने 1 भागफल लिया था तो संख्या निकली थी 128। अब इसमें लगाना है 5 से भाग, चेक कर लो 5 एकम 5, शेषफल कितना आ रहा है 3। 5 के नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है विभाजकता के नियम में। यानी जब भी 5 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना हो तो केवल इकाई अंक देख लो और जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या का शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ लगा दो 5 से भाग, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 3। अब चाहे इसको ले लो तब भी शेषफल कितना आ रहा है, तब भी 3 आ रहा है। यहाँ भी कितना आ रहा है 5 से भाग देने पर 3, यानी केवल लास्ट वाले अंक में लगा दो भाग, जो शेषफल आएगा वो पूरी संख्या शेषफल कहलाएगा। यदि अब ये तो इसका गुणज है, अब मान लो मैंने संख्या ली होती 5 की जगह 7, जो कि इसका गुणज नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देख लो यहाँ भाग लगाते हैं और हम 7 से इसी में, तो कितना शेषफल आता 1। अब हमने ये वाली संख्या ले ली 128 जो मानी थी। अब 128 में अगर भाग लगाते 7 से तो 7 एकम 7 कितना बचा 5, 5 होगा 58, 7 8 56, शेषफल कितना बचा 2। यहाँ कितना शेषफल आ गया 2। अगर हम 248 में भाग लगाते 7 से तो 7 तिया 21 कितना बचा 3, 5 हो गया 38, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा 3। यानी ऐसी स्थिति में शेषफल यहाँ कितना आ रहा है 3। अब देख लो यहाँ शेषफल आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 3, जबकि जो संख्या हमने इसका गुणज ली थी उसका प्रत्येक दिशा में शेषफल 1 ही आ रहा है। चाहे तुम यहाँ भाग लगा लो, चाहे पहले गुणज में लगा लो, चाहे दूसरे में लगा लो, यानी किसी में लगा लो, सब में शेषफल समान होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी शेषफल ये इसका गुणज होगी तो तुम शेषफल बता सकते हैं। अगर ये वाली संख्या जिससे भाग देने की बात कर रहा है वो इसका गुणज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा CNDM हम बता नहीं सकते शेषफल। ठीक है, नोट करें। आगे देखें, अब मान लो क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 40 से भाग दिया जाता है
यदि किसी संख्या को 40 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना। यदि किसी संख्या को 40 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 15 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले चेक कर लें, यानी कि 40 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 15। अब बोला कि यदि उसी संख्या को लगाए 8 से भाग, तो इतना देखना है। पहली बात तो ये भी मत देखो कि ये इसको गुणज है या नहीं, ऑप्शन में देख लो अगर CND दे रखा है यानी इनमें से कोई नहीं तो इसकी तरफ ध्यान देना है, वरना सीधे सीधे करते रहो। वैसे तो 100% यही देता है, लेकिन जब ऑप्शन में CND दे रखा हो तब एक बार चेक कर लें कि इसका गुणज है या नहीं, वरना सीधे सीधे करते रहें। 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 7। सही है ना, नोट करें। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 289 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 5। यदि उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना, तो ले लो 5। अब बोल रहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो 5 का वर्ग 25, इसमें लगाना 17 से भाग, तो 17 एकम 17, शेषफल कितना बचा? 8। नोट करें। आगे देखें, इसी में कर देते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 144 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। यदि उसी संख्या के घन को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना, यदि जब किसी संख्या को 144 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। यदि उसी संख्या के घन को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देख लें भाई, 144 से भाग देने पर शेषफल आ रहा था 3। अब बोला यदि इसी संख्या के घन को, तो 3 का क्यू कितना होता है? 27 में लगाना 8 से भाग। चेक करना चाहते हो चेक कर देख लें ये इसका गुणज है या नहीं। तो 8 एकम 8, कितने बचे? 6, 8 अट्ठे 64, यानी पूरा पूरा कट रहा है। अब लगा दो भाग, 8 एकम 8, 8 में 16, 8 दिया 24, यानी शेषफल कितना आ गया? 3। यही आंसर है, नोट करें। आगे देखें,
किसी संख्या को 140 से भाग देने पर की संख्या को 140 से भाग देने पर 15 शेष आता है। शेष आता है यदि उसी संख्या के दोगुने को यदि उसी संख्या के दोगुने को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है ना। यदि किसी संख्या को 140 से भाग दिया है तो शेषफल कितना आता है, 15 आता है। यदि उसी संख्या के दोगुने को 7 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब बोला है कि इसके दोगुने, तो 15 का दोगुना कितना होगा, 30। इससे लगाना है 7 से भाग, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना आ गया, 2। ये आंसर है, नोट करें। आगे देखें। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लो कि जो उसका फैक्टर ना हो, यानी गुणज ना हो। यानी क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 100 से, यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 15 आता है। यदि उसी संख्या को यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है ना। यदि किसी संख्या को 100 से भाग दिया है तो शेषफल कितना आता है, 15 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी 100 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 15। अब बोला है यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, तो हमने पहले इसको देखा कि ये तो इसका गुणज है ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यानी जो शेषफल होगा वो हम बता नहीं सकते। यानी इसका जो आंसर जो होगा वो CND यानी ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि हमने पहले सवाल में देखा था डिटेल में कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल अलग अलग आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में बता ही नहीं सकते इसका शेषफल क्या होगा। यदि इसका गुणज है तो बता सकते हैं, और गुणज नहीं है तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर होगा CND यानी ज्ञात नहीं कर सकते। नोट करें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 200 से भाग देने पर शेषफल 15 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या को 200 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 15 आता है। यदि उसी संख्या को 4 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे कमेंट में बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक भी कर दिया करें। इससे आगे कल पढ़ते हैं।